प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी है कि यहाँ पर 5 कालीदास मार्ग पर आज तिरंगा यात्रा की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पर मंच लगा है और मंच को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के साथ यहाँ आपको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर नोएडा के विधायक पंकज सिंह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी है, स्वतंत्र देव सिंह है, नीरज सिंह है। यहाँ पर आपको तमाम नेतागण यहाँ आपको मौजूद आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और आज यहाँ पर भारत की शौर्य यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि देखा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में ऑपरेशन सिंदूर से जो आज सेना को गौरवान्वित किया जा रहा है, जिसमें यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि ये जो शौर्य गाथा लिखी गई है ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिखी गई है। तो अब आपको देख रहा है कि कैसे सीएम योगी अब जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष पेड़ को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौदन। स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। भारत की शौर्य गाथा लिखने वाला ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान को धूल चटा दी है, उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए आज यहाँ 5 कालीदास मार्ग से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा निकाली और ये तिरंगा यात्रा निकल करके पैदल चल करके अब ये 1090 चौराहे पर पहुँच चुकी है और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पर तिरंगा यात्रा के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे तिरंगा यात्रा जो निकल रही है उसके लिए आज हमारे साथ विधायक नीरज बोरा जी। नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस यात्रा के लिए? ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की सेना और उसके तीनों घटक एयरफोर्स, आर्मी और नेवी और उनके बहादुर जवानों के प्रति समस्त भारतवासी उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी शौर्य और उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। पाकिस्तान के मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब देकर आतंकवादी गतिविधियों को नेस्त नाबूद करने का काम भारतीय सेना ने किया है और आगे भी करती रहेगी। इसके लिए सारा भारत आज एकजुट होकर उनके समर्थन में उनका अभिनंदन करता है, उनके साथ चलता है। जी, ऑपरेशन सिंदूर इतना सफल हुआ है और उसके बाद ऑपरेशन केलार चलाया गया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत के संस्कार, भारत का सनातन, भारत की सभ्यता और नारी का अभिनंदन, जो पहलगाम की दर्दनाक घटना, बीभत्स घटना हुई, आज उस घटना का जवाब देने का काम भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के इस अभियान से किया और यह सिंदूर का अभियान समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक आतंकवाद को समाप्त करने का कार्य हमारी सरकार, हमारा देश, हमारी सेना नहीं कर लेगी, तब तक हम सब इसमें एक साथ एकजुट होकर समस्त भारतीय साथ देने का काम करेंगे। तो देखा आपने कि कैसे इन्होंने कहा है कि जब तक सेना हमारी पाकिस्तान को मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक कि हम लोग ऐसा ही ऑपरेशन चलाते रहेंगे और इस ऑपरेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं इस यात्रा में हमारे साथ मंत्री सुरेश खन्ना जी है। सुरेश खन्ना जी, क्या अरे एक शब्द तो बोलिए भारत जी के। ये एकता यात्रा है भारतीय भारत को एकता में ही शक्ति है। एकता को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगा यात्रा और अपनी सेना को, नेतृत्व को सैल्यूट करता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो धूल चटाया है पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को धूल चटाई है, हम आज सभी लोग 140 करोड़ देश के नागरिक उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब पीओके पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी। तो
पीओके पर बात होगी, आतंकवाद पर बात होगी, ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन केलर भी चलाया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी आतंकवादी हैं, आतंकवाद और आतंकवाद को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, पूरा देश उसके साथ खड़ा। पूरा देश इस समय सभी शौर्य गाथा करने वाले सभी सेनाओं के साथ खड़े। चलिए हम और आगे भी देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। तो इस समय हमारे साथ आपको महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी दिखाई दे रहे हैं। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को धूल चटा दिया है, अब आगे पाकिस्तान का क्या होने वाला है? पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद आज पूरे भारत में उत्साह का वातावरण है। सभी जनमानस भारत की जयकारा करते हुए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत माता की जय। सर, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया गया है, इस पर आज क्या कहेंगे शौर्य गाथा पर? रावलपिंडी घबरा रहा है, लाहौर थर्रा रहा है। आज सेना का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरे विश्व के अंदर भारत की धाक जमी है। भारत के सेना के पराक्रम की चर्चा है। आज तिरंगा शौर्य यात्रा के माध्यम से हम अपनी सेना को बधाई देने के लिए जन जन लखनऊ का आज यहाँ सड़कों पर उमड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री और समस्त नेतृत्व भी आज हमारे सेना के पराक्रम को साधुवाद दे रहा है। मैं यही यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि सेना की पराक्रम के साथ साथ भारत का जन जन आज उठ खड़ा हुआ है। यह नया भारत है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, पर अगर किसी ने हमारी अखंडता के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और हमें छेड़ने का प्रयास किया तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन केलार के तहत कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन केलार चलाया गया। ऑपरेशन केलार के तहत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, इस पर क्या? ये ऑपरेशन चल रहा है। जिन लोगों ने भी हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, आज वो उनके ठिकाने नेस्ता नाबूद हैं। आज हमारी सेना ने सटीकता के साथ उन सभी आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और यह ऑपरेशन चल रहा है। कोई भी आतंकवाद की घटना को अंजाम देगा तो उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हम उसका जवाब देंगे और कोई भी हमारे न्यूक्लियर वार की धमकी देकर बचने का प्रयास करेगा तो हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं, हम जाएंगे और घुस कर मारेंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। आपको जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी दिखाई दे रहे हैं। विजय मौर्य जी, क्या कहना चाहेंगे कि घर में घुस के मारा था, फिर से घर में घुसकर मारा है और मारते रहेंगे? निश्चित ही अगर पाकिस्तान हमारे देश में घुसने का प्रयास करेगा, हमारे निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास करेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है किसी से डरने की, बिल्कुल डरेंगे नहीं, घुसकर मारेंगे। और ऐसे जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं उनको भी ढूंढ कर मारेंगे। क्या कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर तो चलाया गया, ऑपरेशन केलार भी चलाया गया, जिसके तहत कल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आगे भी क्या ऑपरेशन केलार के तहत और आतंकी मारे जाएंगे? निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया है, भारत की अखंडता संप्रभुता पर किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान द्वारा या उसके समर्थक जो भी तत्व हैं, जो भी देश हैं, अगर उसका समर्थन करते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को इसका जवाब देना पड़ेगा और भारत ऐसे तत्वों को उनके देश में घुस कर मारेगा जो हमारे देश के लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास करेंगे या मारेंगे। जी, तो घर में घुसकर मारने की तैयारी में भारत है, ये विजय मौर्य जी ने भी आज साफ कर दिया है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कैसे आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और इस तिरंगा यात्रा में जहाँ आपको एक जगह नेतागण मौजूद दिखे, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, यहाँ पर विधायक पंकज सिंह, नीरज बोरा और यहाँ पर तमाम धर्मपाल, सुरेश खन्ना, मंत्री सुरेश खन्ना और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के साथ ही यहाँ पर आपको तमाम नेतागण दिखाई दिए। लेकिन अब आपको यहाँ पर मेरे पीछे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के अंदर भी जो जोश देखने को मिल रहा है भारत के प्रति, वो वाकई में तारीफ के लायक है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से धूल चटाई है, वो पाकिस्तान अब इस युद्ध को, इस जंग को हमेशा याद रखेगा कि कैसे उसने मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया है भारत के द्वारा, वो हमेशा पाकिस्तान याद रखेगा। तो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने का जो ये श्रृंखला थी, जो देखा गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद ऑपरेशन केलर चलाया गया,
जिसके तहत पाकिस्तान के आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। इस चीज़ को आज शौर्य गाथा के रूप में मनाया जा रहा है और अब ये तिरंगा यात्रा 1090 तक पहुंच चुकी है। तो तमाम और ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौथन, लखनऊ।